कहते हैं कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसा एक मामला सामने आया है बैसोदा भानपुरा मुख्य मार्ग से, जहां एक अर्टिगा कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। मिली जानकारी के अनुसार कार चालक ने शराब का सेवन किया था। अंधाधुंध गाड़ी चलाते हुए चालक ने और अन्य बाइक सवारों को भी टक्कर मारकर घायल कर दिया। नशे की हालत के कारण खाई में जा गिरा, जिसके चलते चालक को गंभीर चोट आई। उसके बाद चालक लखन बैरागी निवासी रामगंज मंडी व अन्य घायलों को भानपुरा पुलिस द्वारा उपचार हेतु चिकित्सालय में भर्ती करवाया। चालक को गंभीर चोटों के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। बैसोदा से इसके मीडिया के लिए शाहरुख मिर्जा के साथ अफजल शेख की रिपोर्ट। जो कार ये खाई में गिरी हुई, जो ये देख रहे हैं आप, ये व्हाइट कलर की सफेद रंग की कार है। बताया जा रहा है कि ये जो कार है पहले 4 से 5 लोगों को जो है दुर्घटनाग्रस्त करके घायल करके अब वो बैसोदा के जो आगे रूपा नदी है और ये बैसोदा भानपुरा मार्ग है, इसमें जाकर गिरी। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस कार को चलाने वाले सभी लोगों ने जो है नशा कर रखा था और नशा करने के बाद वो फाटक जो है बैसोदा फाटक से ही तेज स्पीड में ये वाहन आ रहा था। 4 से 5 लोगों को पहले घायल किया और यहाँ आते आते जो है कार अंततः खाई में जाकर गिर गई है। अभी सभी जो घायल लोग हैं अस्पताल में भर्ती है। यहाँ पर एक जो है सनसनी सी फैल गई है, लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और पूरी तरह से जो है बड़ा हादसा माना जा रहा है। आप कार की स्थिति देख सकते हैं कि कार पूरी तरह से जो है सड़क से पास में खाई में जाकर गिर गई है और पूरी स्थिति से ये बयां हो रहा है कि ये हादसा कितना भयानक है। और कार का हादसा तो हुआ ही, साथ ही ये कार जो है फाटक से कई लोगों को घायल भी किए। गनीमत रही कि किसी की जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन बड़ा हादसा जो है माना जा रहा है। एसके मीडिया से कपिल चौहान, मंदसौर। ग्राम पंचायत गुड़ा में 2 माह से बारिश नहीं होने के कारण सोयाबीन की फसल 80 से 90% तक खराब हो चुकी। सबसे ज़्यादा नुकसान पटवार मंडल सरकनिया में हुआ। सांगली, सरकनिया, परासली, कोथला, खंडार गांव में क्षेत्रीय विधायक कालूराम मेघवाल द्वारा किसानों के खेतों में जाकर फसलों का जायजा लिया। विधायक द्वारा बताया कि सरकनिया पटवार मंडल में 90 से 95% सोयाबीन खराब हुई है। मंदसौर जिले के गांधी सागर चंबल नदी किनारे बसे वन्य अभयारण्य क्षेत्र को शासन द्वारा जंगली जीव जंतुओं के लिए वातावरण के अनुकूल बताया। यहां पर शासन के द्वारा चीतल छोड़े गए थे। इस अनुकूल वातावरण के तहत यहां पर तेंदुए भी दिखाई देते हैं। तो वहीं शासन द्वारा इस अभयारण्य क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए यहां पर शीघ्र ही चीते छोड़ने के लिए इस अभयारण्य क्षेत्र को तार फेंसिंग कर कवर किया जा रहा। वहीं वन विभाग के अधिकारी राकेश मंडावलिया के द्वारा बताया कि वन विभाग द्वारा चीता छोड़ने के लिए तार फेंसिंग कर की जा रही। शीघ्र ही यहाँ पर चीते नजर आएंगे। क्षेत्र पर्यटक की दृष्टि कौन से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस घने जंगल में आज भी जंगली जानवरों का बसेरा नजर आता है। आएंगे इस जगह चीते, जिसका कर रहे हैं क्षेत्र के लोग इंतजार। मंदसौर मालवा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। को चीतों के दूसरे घर के रूप में तैयार किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार अभी चीता फेंसिंग का कार्य लगभग 70 से 75% तक पूर्ण हो चुका है। इसके तहत कुल 6400 हेक्टेयर क्षेत्र को फेंसिंग के रूप में तैयार किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र में लेंटाना उन्मूलन का कार्य भी प्रगति पर है। तैयारी की जा रही है, तो फेंसिंग वगैरह लगी है, उस विषय में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये जो फेंस है ये प्रेडेटर प्रूफ फेंस है, जिसमें लगभग हमारा 2.5 मीटर का जो फेंस है वो फिजिकल फेंस है। इसके ऊपर आधा मीटर का लगभग जो रहेगा वो सोलर इलेक्ट्रिक फेंस रहेगा, ताकि कोई दूसरा वन्य प्राणी इसके अंदर बाहर से कूदे नहीं और चीता इसके बाहर से नहीं निकले। सर, इसमें जो आप योजना लाए हैं, इसके अंदर जो कार्य चल रहा है, इसके अंदर रहवासियों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। रहवासियों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। कुछ गांव वालों का जो चरने का इशू था वो भी गांव वालों के साथ बैठक करके उसको सॉल्व। झालरापाटन थाना क्षेत्र के भवरसा पुलिया के पास देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई। सुबह झालरापाटन पुलिस ने तीनों युवकों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा। तीनों युवक झालावाड़ जिले के ही रहने वाले हैं। कल रात झालरापाटन से काम खत्म कर अपने घर को वापस लौट रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में भवरसा पुलिया पर अज्ञात वाहन की टक्कर से तीनों गंभीर घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची 108 एम्बुलेंस तीनों को लेकर झालावाड़ के सर्ग अस्पताल पहुंची, जहां आपातकालीन विभाग में चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि गड़ा गांव का रहने वाला लेखराज राजेंद्र और नसीराबाद का रहने वाला रामेश्वर झालरापाटन में मेहनत मजदूरी का काम करते थे।
तीनों काम खत्म कर वापस अपने घर लौट रहे थे। बीच रास्ते में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। खालरापाटन पुलिस ने परिजनों की ओर से दी रिपोर्ट पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। खालरापाटन से SK मीडिया के लिए फिरोज पठान। 11 सितंबर को भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा आगर जिले में प्रवेश करने वाली थी, जिसमें आगर विधायक विपिन वानखेड़े द्वारा नष्ट हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों के साथ जन आशीर्वाद यात्रा का विरोध किया जाना था, जिसको लेकर सोमवार को आगर कोतवाली पुलिस विधायक के निवास पर पहुंची और वहां से विधायक गिरफ्तार कर कोतवाली थाने पर लाया। वहीं पुलिस जब विधायक गिरफ्तार करने पहुंची तो धक्का मुक्की भी हुई। इसके विरोध में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आगर कोतवाली थाने के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा आगर जिले में प्रवेश किया है, जिसका विधायक द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाना था, जिसको लेकर आगर कोतवाली पुलिस द्वारा विधायक को गिरफ्तार किया गया। आगर से SK मीडिया के लिए गणेश सोनी। शिवराज सिंह जी ने आज लोकतंत्र की सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। किसानों की नष्ट हुई फसल के लिए मुआवजा मांगना कोई गुनाह नहीं है। मैंने आह्वान किया था कि किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए आज मैं विरोध प्रदर्शन करूंगा, लेकिन क्षेत्रीय विधायक होने के बावजूद मेरे घर पर पुलिस की 13 गाड़ी आती हैं और 13 गाड़ी से पुलिस आकर मुझे बलपूर्वक षड्यंत्र पूर्वक मुझे गिरफ्तार कर यहाँ पर थाने में नजरबंद कर दिया गया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं शिवराज सिंह जी को फिर से ये बात कहना चाहता हूँ, चाहे कितनी भी आवाज़ दबाने का प्रयास कर लें, लेकिन किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई मैं अंतिम सांस तक के लड़ते रहूंगा और जब तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। भवानी मंडी सर्किल पुलिस ने पंचायत स्तर पर विजन 2030 में पुलिस कैसी हो उसको लेकर पंचायत स्तर पर मीटिंग करना शुरू कर दिया है। ग्राम पंचायत आंवली कला व छत्रपुरा में ग्रामीणों के साथ विचार विमर्श कर विजन 2030 की जानकारी साझा की। ग्रामीणों ने सुझाव फॉर्म भरवाए। मीटिंग में DYSP मनोज गुप्ता, CI मांगेलाल यादव, पूर्व सरपंच, उप सरपंच, पंचायत के पंच व अन्य ग्रामीण शामिल हुए। DYSP गुप्ता ने ऑनलाइन सुझाव देने के पोर्टल व सुझाव देने के तरीके के बारे में ग्रामीणों को समझाया। कारावन क्षेत्र के नाथुखेड़ी में आशा सहयोगी ने घर घर जाकर गोली खिलाई व 1 से 19 साल तक के वंचित बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा पिलाई गई। आशा सहयोगी ने सीमा जैन ने घर घर जाकर गोलियां खिलाई। बताया कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार चिकित्सा विभाग की ओर से 1 से 19 साल तक के पेट में कीड़े मारने की एल्बेंडाजोल दवा से छूटे बच्चों और किशोर किशोरियों के लिए माप राउंड के अंतर्गत राजकीय विद्यालय, निजी विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्र पर 4 सितंबर को शेष रहे बच्चे जिन्होंने एल्बेंडाज की एक गोली नहीं ली, उन्हें घर घर जाकर खिलाई। करावन से SK मीडिया के लिए राजेश करावन। आपके द्वारा जो आज गोलियां खिलाई गई इसकी जानकारी अवगत कराएं। सीएमएचओ साहब के आदेशानुसार 4 सितंबर को सभी सरकारी, प्राइवेट, निजी और आंगनवाड़ी केंद्र पे 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलानी थी। 4 सितंबर को खिलाई और उसके बाद जो वंचित रहे बच्चों को आज 11 सितंबर को खिलाई। माप अप राउंड के दौरान आज कितनी ही सावधानियां बरतें पर कभी कभी दुर्घटना घट ही जाती है। तुरंत तत्पर होने पर क्षति कम किया जा सकता है। जली हुई जगह पर तेल या पाउडर नहीं लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, घाव पे मॉइस्चराइजर, टूथपेस्ट, शहद या सीरा ना लगाएं। आइस या मिट्टी भी नहीं लगानी चाहिए। जली हुई जगह को 10 से 15 मिनट तक बहते हुए पानी के नीचे रखना चाहिए। घाव को रुई से ना ढकें, बल्कि साफ पट्टी का इस्तेमाल करके ढीले से बांधना चाहिए। छालों को फोड़ना या रगड़ना नहीं चाहिए। कोई और बीमारी ना हो तो दर्द कम करने के लिए इबुप्रोफेन जैसी दवाई लेने के बाद डॉक्टर से संपर्क कीजिए। जलने के घाव कई तरह के होते हैं। अगर सिर्फ ऊपरी घाव हो तो दर्द कम होगा
और थोड़ी सी सूजन हो सकती है। छाले पड़े या चमड़े के नीचे की मार्क्स दिखने लगे तो डॉक्टर से संपर्क करें। अगर बिल्कुल दर्द महसूस ना हो या अनुमान से कम हो तो हो सकता है कि नस भी जल गई है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क